हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। श्वसन के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग क्या कह रहे थे, क्या ये रहे थे कि सर एग्ज़ाम ये क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, हम लोग को क्या देना चाहिए कि आज सुनेंगे, यही नहीं कह रहे थे। सुनने से पहले हमको बताना होगा कि आज हम आपसे सुनेंगे क्वेश्चन। तो इस तरह से आप कभी भी सक्सेस नहीं होइएगा। सक्सेस होने के लिए आपको हम बार बार कहते आ रहे हैं कि मेहनत करना होगा, मेहनत करना होगा, है कि नहीं। हम एक दिन और भी आपको बताए थे कि टॉपर बनने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है ना। टॉपर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिएगा तभी कुछ हो पाएगा। और एक बात और सुन लीजिए आप लोग, जब भी आप किताब लेकर पढ़ना बैठे तो ये सोच करके बैठे कि ये आज मेरा आखिरी पढ़ाई है और इसका जस्ट अगला दिन मेरा एग्ज़ाम है। तो इस तरह से की गई तैयारी कुछ अलग ही लेवल का होगा। इसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं आप, अगर ये सोच करके पढ़े कि आज मेरा पढ़ाई का आखिरी दिन है और मेरा अगला दिन क्या है, एग्ज़ाम है। तो आपका तैयारी कुछ अलग ही लेवल का होगा, जिसमें आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालने में कोई समस्या नहीं होगा। समझ में आया। तो आप ये मत सोचे कि हम अभी पढ़ रहे हैं, 1 साल के बाद एग्ज़ाम देना है। अगर ये सोचेगा तो आप 1 साल जब आएगा उस समय तैयारी करते हैं, फिर 1 महीना बचता है एग्ज़ाम का पहले ना, तब लोग तैयारी करने बैठ जाते हैं। तो ऐसे करने से कुछ होता नहीं है। अगर आप अभी से ये सोच के बैठिएगा कि मेरा अगला दिन एग्ज़ाम है, तो आप वो सोच के बैठिएगा पढ़ने के लिए जो एग्ज़ाम के समय बच्चा सोचता है। एग्ज़ाम के समय बच्चा क्या सोचता है कि हमको कल एग्ज़ाम है, हमको बहुत मेहनत करना होगा, हमको ये रट लेना है, हमको ये पढ़ लेना है। अगर ये सोचकर अभी से शुरू करे तो हमको लास्ट में उस तरह से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नहीं होगी। तो आप लोग ऐसा पढ़े ताकि आपको एग्ज़ाम के तैयारी करने के लिए स्पेशल टाइम देना न पड़े। कभी भी एग्ज़ाम हो उसके लिए स्पेशल टाइम देने की आवश्यकता न हो। अगर इस तरह से पढ़िएगा तो आप जाहिर सी बात है कि आप टॉपर जरूर बनिएगा। ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ श्वसन देखेंगे, श्वसन क्या होता है। बहुत लोग को ये कह देते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन कहलाता है। बहुत लोग का ये मानना है कि सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सांस लेते हैं तो क्या करते हैं कि हमारे वातावरण में जितने भी गैसों का मिश्रण, सभी गैसों का मिश्रण नसिका छिद्र के माध्यम से हमारे फेफड़ा तक जाते हैं। ठीक है। और फेफड़ा से जब रक्त होकर गुजरता है तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन में एक विशेष प्रकार की क्षमता होता है जो सिर्फ ऑक्सीजन को कैच करता है और ऑक्सीजन को कैच करके प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। ठीक है। जब ऑक्सीजन कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो कोशिका में पहले से ग्लूकोज मौजूद होता है ना। वो ग्लूकोज को क्या करता है कि तोड़ता है, ग्लूकोज का विखंडन करता है एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम के उपस्थिति में ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। तो तोड़ने के क्रम में वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है कि ऑक्सीजन जैसे ही लेता है कोशिका, वैसे ही हीमोग्लोबिन को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है कि लो इसको लेकर के जाओ। और हीमोग्लोबिन फिर कार्बन डाइऑक्साइड ला के फेफड़ा तक पहुँचाता है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो और भी जो गैसों का मिश्रण फेफड़ा पर बचा हुआ था सो और कार्बन डाइऑक्साइड सब शरीर से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। इस क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं। अब देखिए ग्लूकोज के जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन हुआ उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। भरपूर मात्रा में या अधिकांश मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं जैविक ऊर्जा। उस ऊर्जा क्या बोलते हैं, जैविक ऊर्जा। अब देखिए यहाँ पर हम कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं। सजीवों में होने वाली वैसी जैव प्रक्रम, सजीवों में
होने वाली वैसी जैव प्रक्रिया में जिनके द्वारा उनको जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति होती है, उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। आवश्यक ऊर्जा क्या होती है? आपूर्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर श्वसन के क्रम में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज कैसे टूटता है, इसको हम समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है। कोई पूछ देगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6, इसको हम पिछले ही लेसन में आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, है ना। प्लस यहाँ पर हम बोले थे ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं तो फेफड़ा के माध्यम से नसिका छिद्र से बहुत सा गैसों का मिश्रण जाता है, लेकिन फेफड़ा से फिर क्या जाता है अंदर, शरीर के अंदर? फेफड़ा से शरीर के अंदर प्रत्येक कोशिकाओं तक सिर्फ ऑक्सीजन जाता है। और हमारे कोशिकाओं में पहले से एंजाइम मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं ना। ये एंजाइम्स की उपस्थिति में ये जो क्या है, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनता कहाँ से है? तो हम लोग जो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट टूट करके क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? अब ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन जब जाता है, ऑक्सीजन संपर्क में आता है, तो एंजाइम की उपस्थिति में 3 चीज का निर्माण करता है। कितने चीज का निर्माण करता है? पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होता है थोड़ी मात्रा में जल, और अधिक मात्रा में क्या होता है? ऊर्जा होता है। क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। ये अधिक मात्रा में होता है। आ रहा है समझ में आप लोग को ना। तो यहाँ पर देखिए ये सांस जो हम लोग ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो अंदर ले जा रहे हैं, वो ऑक्सीजन से मुख्य रूप से क्या मिल रहा है हमको? ऊर्जा मिल रहा है। ऊर्जा ही ना मिल रहा है। और इस ऊर्जा को हम लोग जैविक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक ऊर्जा बोलते हैं। यहां पे जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग? जैविक ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब यहां पर क्या कर सकते हैं? अब अलग डिफिनेशन दे दे क्या? देखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा जैविक ऊर्जा का निर्माण होता है उसे श्वसन कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जैविक ऊर्जा का निर्माण होता है उसको श्वसन नहीं कह सकते हैं। जैसे कि यहां पर श्वसन के दरमियान, श्वसन के फलस्वरूप क्या मिला हमको? ऊर्जा ही ना मिला। तो ऊर्जा जिस प्रक्रिया द्वारा हमको मिल रहा है, उस प्रक्रिया को हम श्वसन नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं जिस प्रक्रिया द्वारा, या हम बोले जिस जैव प्रक्रम द्वारा जैव ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यहां पर देखिए ये जो टूट रहा है, ये क्या है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आया, तो एंजाइम्स की उपस्थिति में हमारे शरीर के अंदर कोशिका जो होता है उसमें एंजाइम मौजूद होते हैं ना। इस एंजाइम के मौजूदगी में क्या हुआ कि ये 3 चीजों में टूट गया। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जल, और तीसरा क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐसा हमारे शरीर के लिए व्यर्थ है। हमारे शरीर में कहीं भी इसका कोई काम नहीं है। तो क्या करता है? अब ध्यान से समझिएगा, जब फेफड़ा से रक्त गुजरता है तो फेफड़ा पर ऑक्सीजन के साथ बहुत सा गैसों का मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन को क्या करता है? कैच कर लेता। कौन? आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इसमें एक विशेष प्रकार की क्षमता होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करने का। क्या होता है? ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर करके ले जाता है कहाँ? कोशिका में। कहाँ लेता है? कोशिका में पहले से मौजूद क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से बनता है? तो कार्बोहाइड्रेट से। ग्लूकोज कहाँ से बनता है? ये कार्बोहाइड्रेट ये ले जाकर कोशिका को देता है ऑक्सीजन, कोशिका ये ले लेता है, और कोशिका लेने के बाद ऑक्सीजन जब लेता है तो पहले से मौजूद ग्लूकोज को क्या करता है? तोड़ने का काम करने लगता है, और तोड़ करके क्या क्या बना देता है? एंजाइम्स की उपस्थिति में। कोशिका में पहले से एंजाइम मौजूद होते हैं। एंजाइम्स की उपस्थिति में इसको 3 भागों में तोड़ता है, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाते हैं? जल। और देखिए जल जो होता है बहुत कम मात्रा, थोड़ी मात्रा में बनता है। थोड़ी मात्रा में क्या बनता है? अधिकांश मात्रा में क्या बनाता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ?
ऑक्सीजन लिया तो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना ना। फिर अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ये कोशिका बोलता है कि हमको इस कार्बन डाइऑक्साइड कोई काम, ये बोलता है हीमोग्लोबिन, इसको आरबीसी को कोशिका बोलता है कि तुम हमको O2 दो, हम तुमको क्या देंगे, CO2 देंगे। तुमको सब मुफ्त में O2 नहीं लेंगे, मुफ्त में तुमसे O2 हम नहीं लेंगे, तो उसके बदला में क्या देता है, CO2 देता है। अब ये CO2 को ले जाकर कहाँ देता है, फेफड़ा को। ये फेफड़े से न लाया था, तो ये कहा फेफड़ा से, फिर ये कहता है फेफड़ा से आरबीसी कहता है कि देखो तुम हमको ऑक्सीजन दिया था, तो हम जाके दे दिए किसको, कोशिका को, और कोशिका हमको क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये लो तू अपना कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया, दे दिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिर पहुंचा दिया ये, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर और से गैसों का जो मिश्रण बचा हुआ था ऑक्सीजन को छोड़ करके, वो उसके साथ मिल करके CO2, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस जो होते हैं शरीर से बाहर चले आते हैं। आगे समझ में, इसी संपूर्ण क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि क्या सर ये ऊर्जा का डायरेक्ट हम लोग उपयोग में ले आते हैं, तो नहीं, इस ऊर्जा के डायरेक्ट उपयोग में नहीं लाते हैं। हमारे शरीर में एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट पाया जाता है, हमारे कोशिका में, क्या पाया जाता है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट पाया जाता है, ADP। कोई पूछ देगा ADP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ये डाइफॉस्फेट का मतलब क्या, एडेनोसाइन के साथ 2 पीस क्या होता है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ रहता है। 2 पीस क्या जुड़ा हुआ रहता है, तो 2 पीस जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब ये पहले से मौजूद है, अब इसके साथ इसका अभिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया जब होता है तो वहां से ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है, और जब ऊर्जा मुक्त होता है तो ऊर्जा के क्रम में यहाँ से फॉस्फेट एक निकल जाता है, इस ऊर्जा से एक फॉस्फेट क्या होता है, और ये आकर के एक फॉस्फेट इसमें मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से एक फॉस्फेट जो होता है टूटता है, और एक फॉस्फेट कहाँ का मिलता है, ADP में मिलता है। कहाँ मिलता है, यानी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट में आकर एक फॉस्फेट और मिल जाता है। तो अब यहाँ पर 2 पीस के लिए हम लोग डाई बोल रहे थे, 2 पीस के लिए क्या बोल रहे थे। अब यहाँ एडेनोसाइन के साथ कितना पीस हो गया, ये 3 पीस ना होगा, तो हो गया ट्राई। तो ट्राई के लिए क्या बोलते हैं, टी से ट्राई ना होगा, और फॉस्फेट के लिए P, यही बन जाता है ATP। क्या बनता है, क्या बनता है, ATP। अब कोई पूछ देगा कि ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगा ATP का फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, ATP का फुल फॉर्म क्या होगा, ADP का फुल फॉर्म क्या होगा, RBC का क्या होता है, WBC क्या होता है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये दोनों को नोट कर लीजिएगा। ADP का फुल फॉर्म क्या होता है और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। ADP का क्या बोले हम, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, अब ATP को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है। आज देखिए ये जो ATP का निर्माण होता है, ये ATP का निर्माण होने के बाद जो ऊर्जा बनता है, ये ऊर्जा जमा हो जाता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जमा हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे जैसे फिर हमारे कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होता है, वैसे वैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा देते जाता है। इसीलिए कहा जाता है कोशिकीय ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिकीय ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के। क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा को संचित रखने का काम करता है, ऊर्जा को, तो इसीलिए उसको कोशिकीय ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस, एनर्जी का पावर हाउस, या पावर हाउस बोल लीजिए, वही ना हुआ, ठीक है। यही ATP का निर्माण, यही ATP का उपयोग हमारा कोशिका करता है। ये जो ATP बन रहा है ना, इसी का उपयोग करता है, ना कि डायरेक्ट रूप से इसका करेगा और नहीं तो इसी का करता है। दोनों में से किसी को नहीं करता है। किसको करता है, वो ATP के। इसमें से धीरे धीरे फास्फोरस इसमें मिलता जाएगा, ATP का निर्माण होते जाएगा। समझ में आया। अब श्वसन जो होता है,
देखिए इसको संतुलित आप अपने से कर लीजिएगा। संतुलित करने के लिए तो आप तो जानते हैं अच्छे से, तो इसको संतुलित आप अपने से कीजिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए श्वसन जो होता है दो क्रियाओं में संपन्न होता है। एक होता है श्वासोच्छ्वास और एक होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। पहला श्वासोच्छ्वास और दूसरा क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो हम लोग श्वासोच्छ्वास के बारे में आगे पढ़ेंगे, इसी लेसन में आगे हम लोग को श्वासोच्छ्वास के बारे में पढ़ना है, तो इसको अभी छोड़ते हैं। ऐसे आप समझिए श्वासोच्छ्वास जो होता है सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना और छोड़ना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास कहलाता है। फिलहाल अभी इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ भी देखेंगे हम लोग ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, तो कोशिका में होता है। कहाँ होता है, कोशिका में। तो इसीलिए ये जो श्वसन हो रहा है इसको हम लोग कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण को क्या बोलेंगे, कोशिकीय श्वसन। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्रिया कहाँ होता है, कोशिका में होता है। कहाँ होता है, इसलिए इसको कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कैसे होगा ये हम आपको आगे बता दिए हैं। हाँ, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में O2 एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम्स क्या क्या बनाता है, तो CO2 प्लस H2O प्लस में क्या बनाता है, क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होता है या कोशिकीय श्वसन कह लीजिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है, ये तो समझ में आ गया आप लोग का, अच्छा से आया है ना। ये दो कौन कौन होते हैं, तो एक होता है अवायवीय, एक होता है वायवीय, है ना, अवायवीय श्वसन, और दूसरा क्या होता है, वायवीय श्वसन। ये किसके उपस्थिति के आधार पर है, तो O2 के उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर, O2 के उपस्थिति के आधार पर कोशिकीय श्वसन दो प्रकार के, पहला होता है अवायवीय श्वसन और दूसरा होता है वायवीय श्वसन। अब यहाँ पर है कि वायवीय श्वसन कहेंगे किसको, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे वैसी श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसको हम लोग बोलते हैं अवायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं, या श्वसन की वह प्रक्रिया, श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। क्लियर है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन, इनमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है और इनमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। बस समझ में आ गया। अब देखिए ये जो होता है अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है अवायवीय श्वसन। कोशिका द्रव में क्या होता है, अवायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन दो क्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, दो चरणों में। पहला होता है कोशिका द्रव में और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रथम चरण कोशिका द्रव और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, एक और देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है, कम मात्रा में ऊर्जा, और इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादन होता है ना जी। और देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ग्लूकोज का, और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होगा। यानी यहाँ पर ग्लूकोज जो होता है आंशिक रूप से टूटता है और 2 ATP का निर्माण करता है। कितना, 2 ATP बनता है यहाँ पे। और इसमें ऑक्सीजन का पूर्ण विखंडन होता है, यानी पूरी तरह से ऑक्सीजन टूट जाता है, तो यहाँ पर 38 ATP का निर्माण होता है। कितने ATP का निर्माण होता है, 38 ATP की। अब देखिए ये जो होता है ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, निम्न वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें होता है अवायवीय श्वसन, और उच्च वर्ग के जंतु में क्या होता है,
वायवीय श्वसन, क्योंकि निम्न वर्ग के जंतु की अपेक्षा में उच्च वर्ग के जंतु जो होते हैं ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें 38 एटीपी बनता है, इसमें कितना एटीपी बनता है? 2 ही एटीपी बनता है। समझ में आया? अब यहाँ पर अंतर होता है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में अंतर बताएं। तो देखिए पहला अंतर क्या होगा, इसको क्लीन कर दे। अब यहाँ हम लोग देखेंगे अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर क्या है। अवायवीय और वायवीय श्वसन में अंतर पहला अंतर है ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की, और ये वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पहला अंतर समझ में आ गया? यानी अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटती है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। दूसरा, इसमें ग्लूकोज आंशिक रूप से विखंडन होते हैं, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है किसमें? वायवीय श्वसन में। तीसरा, यह जो था कोशिका द्रव में होता है, वह अवायवीय श्वसन कोश श्वसन का प्रथम चरण है जो कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है ना, एक ही में लिखा गया जी ना। और ये प्रथम चरण कोशिका द्रव में और द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? प्रथम चरण लिख दे, प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में, और दूसरा चरण या द्वितीय चरण लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देख लीजिएगा गलत सही कहा है ना, इसको माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना, ये तीसरा होगा ना। चलिए बहुत अच्छा। आप देखते हैं यहाँ पर चौथा अंतर, चौथा अंतर क्या होगा? यहाँ पर कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ऊर्जा कम उत्पन्न होता है, और इसमें अधिक होता है। इसमें 2 ही एटीपी बनता है, और इसमें पांचवा ना जी 38 एटीपी का निर्माण होता है। इसमें 2 एटीपी का निर्माण होता है, इसमें 38 एटीपी का निर्माण। इस प्रकार से हम अंतर देख लिए ना, अंतर किस प्रकार से होता है आप देख लिए। अब यहाँ हम देखें ग्लूकोज किस प्रकार से टूटता है, क्या क्या बनता है, इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। तेरे सपने को हकीकत बनाऊंगा मैं, तू जरा कोशिश तो कर। तो आप लोग कोशिश करते रहिए, हम उसको सपने बदलने की कोशिश करेंगे आप लोग को, है ना। दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपने आप में धैर्य बना के रखिए, कोशिश करते रहिए, ये हासिल होगा, आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। ठीक है।